न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन के अंदर 2 मेन पॉइंटर्स तुमने ध्यान रखने हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन जब कभी भी तुम्हें डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो मैंने बार बार बोला हुआ है कि TION है, तो सीधा तुमने क्या समझना है, ये क्या है, प्रोसेस है। अब 2 चीजें क्या इसके अंदर याद रखना है कि न्यूट्रिशन में होता क्या है, इनटेक ऑफ क्या, फूड मटेरियल, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल। और जो फूड अगर प्रिपेयर्ड है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो सब्सटेंस लेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो अगर इनकी इनटेक हो रही है तो उसको हम क्या कह देंगे, न्यूट्रिशन। इनटेक के अलावा क्या है, यूटिलाइजेशन। वर्ड क्या याद रखोगे, यूटिलाइजेशन, कि भाई जो हमने लिया है, इनटेक किया है, उस फूड मटेरियल को यूटिलाइज कर सके। किस लिए ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करेगा, तो बार टू गेट एनर्जी, ठीक है, कि बेस्ट आउट ऑफ इट वो जो भी कर सके। तो हमारा जो मेन पर्पस है न्यूट्रिशन का या खाना खाने का, वो क्या है, टू गेट एनर्जी, राइट। अब ध्यान रखना है हमने कि ये सारी चीजें न्यूट्रिशन तो हो गई, बट न्यूट्रिशन वाइट इज, हम कहते हैं कि इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनटेक ऑफ क्या है, यहाँ फूड मटेरियल की जगह एक और वर्ड यहाँ पे हमने यूज किया है, एंड नॉर्मली बुक्स में तुम देखते होगे, क्या है वो, न्यूट्रिएंट्स। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या है बेटा, जितनी भी जरूरी नेसेसरी चीजें हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी मेंटेनेंस के लिए और हमारी वेलबींग के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें क्या होगी, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो एक चीज याद रखो, हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा क्या आ जाएगा, इसके अलावा फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, लास्ट में आ गया तुम्हारा मिनरल्स, ठीक है। और इसके अलावा रफेज हो गया, वाटर हो गया, वो भी चीजें होती हैं, बट देन मेन हमने इन पर फोकस करना है। देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स है वो तुम्हारा मेन सोर्स है एनर्जी का। दैट मीन्स तुम जो जितना भी उठ पा रहे हो, चल पा रहे हो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जो प्रोटीन्स है तुम्हारा, वो सेल्स की रिपेयर और मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है, तुम्हारी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। तो ये क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है जी। जो विटामिन्स एंड मिनरल्स है ना, इनको हम डिजीज कंट्रोल के लिए लेते हैं, ठीक है। एंड ये लेस अमाउंट में चाहिए हमें, हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, लेस अमाउंट में। तो जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, हम जो फ्रूट्स खाते हैं या वेजिटेबल्स, ये इनका मेन सोर्स क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो जो वेजिटेबल तुम खा रहे हो या फ्रूट्स खा रहे हो, वो विटामिन्स एंड मिनरल्स से मिल रहा है। प्रोटीन्स तुम्हारा मेन सोर्स दाल है, अंडे है, मीट है, इन सबसे मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स तुम्हें बताइए, जितने भी तुम अनाज खाते हो, ग्रेन्स खाते हो, वो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स है। फैट्स तुम्हारा घी, बटर, मूंगफली, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ गई, फैट्स। तो कभी भी ये नहीं कहना ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना। ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू गेट न्यूट्रिशन, एंड स्पेशली द एज यू पीपल आर इन एडोलसेंस एज, ठीक है। तो अगर आगे हम देखें कि न्यूट्रिशन के क्या है, मोड्स क्या क्या है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो जब कभी भी बेटा वर्ड यूज किया हो ना, शेड ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट, देखो बार बार तुम्हारी बुक में जो वर्ड यूज होगा बेटा, वो मोड होगा, लेकिन मोड का मीनिंग भी जानना जरूरी है। इसको हम कह देते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, वन यूज्ड टू बी ऑटोट्रोफिक and the second used to be heterotrophic. पहले हम ऑटोट्रोफिक के ऊपर ध्यान से समझते हैं, एंड देन वी विल गो फर्दर। ऑटोट्रोफिक को जब भी देखोगे ना, तो ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। यानी यहाँ जो न्यूट्रिशन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेल्फ प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। अब तुमने समझना क्या है कि इसमें जो हमारा इनटेक हो रहा है वो क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक मटेरियल का,
जो इनटेक हो रहा है वो किसका हो रहा है बेटा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इनटेक हो रहा है। अब इनऑर्गेनिक कौन सा है? CO2 एंड वाटर, दैट इज H2O। CO2 एंड H2O क्या लिया जा रहा है? कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? ऑटोट्रॉफ। ऑर्गेनिज्म को क्या कह देंगे? ऑटोट्रॉफ। अब ये ऑटोट्रॉफ के दो मेन एग्जांपल्स तुम याद रखोगे, प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरियाज। ठीक है जी, और ये सर्टेन बैक्टीरिया में क्या आ जाएगा तुम्हारा? ब्लू ग्रीन एल्गी। इन्हीं को हम कह देते हैं साइनो बैक्टीरिया, भी कह देते हैं CY। राइट, तो ये तुम्हारा इसका एग्जाम्पल आ गया। फर्दर अगर इसी चीज को चलें तो हम क्या कहते हैं कि जो ऑटोट्रॉफ्स खाना जो बनाते हैं, जो फूड बना रहे हैं, उसका नाम क्या है? उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। What is the name of the process? Photosynthesis. अब फोटो का बार बार मीनिंग बता रही हूँ। What is the meaning of the word photo? Light. नेचुरल सोर्स क्या है? सन है, तो हम इसको क्या कह देंगे? सनलाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चर। यानी जो खाना बन रहा है वो किसकी प्रेजेंस में बन रहा है? सनलाइट की प्रेजेंस में बन रहा है। तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? The food production of food, the process of production of food or manufacturing of food, synthesis of food in the presence of sunlight. And plants है तो green plants में कौन सा कलर जिससे मैंने लिखा है? ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर का ये पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल। ठीक है, एंड क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो फोटोसिंथेसिस का तुम लोग बचपन से रिएक्शन करते जा रहे हो उसको देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे जो तुम्हें खाली जगह छुड़वाई थी वहाँ पे ये लिख सकते हो CO2 plus H2O gives rise to C6H12O6 plus O2। ठीक है, इस साइड क्या जाएगा? O2, और साथ में लिख दोगे H2। साथ में क्या लिख दोगे? H2O, और यहाँ पे बेटा लिख दोगे सनलाइट, एंड साथ में क्या लिखोगे? क्लोरोफिल। ठीक है जी, अब तुम्हारा बैलेंस करने का टर्म आता है पहले, तो भाई बैलेंसिंग क्या होगी? 6CO2 12H2O, 6CO2 12H2O, C6H12O6, O2 कितना आ जाएगा? 6। वेरी गुड, और यहाँ पे H2O कितना आ गया? 6, और इस O2 के साथ ये कितना आ गया? ठीक है बेटा, अब CO2 के नीचे क्या लिख देंगे हम? नाम क्या है इसका? ये क्या है तुम्हारा? ये क्या है? देखो ये है तुम्हारा शुगर। क्या है ये? शुगर कह लो, या फिर ये जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया? ग्लूकोज। राइट, ये तुम्हारा क्या आ गया? ऑक्सीजन, और ये फिर अगेन क्या आ गया? वाटर। ये अब ध्यान से इस चीज को ना बेटा पूरे रिएक्शन को समझना है। किसी को कोई डाउट हो रहा है? पक्का कुछ, क्योंकि रिएक्शंस में चेंज देखे तुम लोगों की। अब तुम्हें याद क्या रखना है कि ये वाली जो चीज है ना, प्रोड्यूस तो शुगर कर रहे हैं, ग्लूकोज कर रहे हैं, बट जो प्लांट्स की बॉडी में स्टोर होता है, प्लांट्स की बॉडी में क्या है? स्टोर होता है, वो किस फॉर्म में हो रहा है? स्टार्च की फॉर्म में हो रहा है। यानी जो स्टोर्ड एनर्जी है, जिसको बार बार अगर सनलाइट नहीं है फिर भी तो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं ना कई बार, तो वो किसके कारण ग्रो कर रहे हैं? उनके अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, अब समझो चीजों को। CO2 और H2O जो है बेटा, वो प्लांट क्या करता है? एनवायरनमेंट से लेता है। कहाँ से लेता है? एनवायरनमेंट। तो इसको हम वो कर देते हैं एनवायरनमेंट में कहाँ से? CO2 कहाँ से ले लिया उसने? हवा से। CO2 कहाँ से लिया? हवा से। जो वाटर है, वाटर प्लस मिनरल्स लेता है। क्या लेता है ये? वाटर प्लस मिनरल्स।
ये काम क्या है, जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, कौन होते हैं, रूट्स, वो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर से, कहाँ से, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करते हैं। क्लियर है, ये कहाँ से आ रहा है, सॉइल से, ये कहाँ से आ रहा है, एयर से। सनलाइट का मेन सोर्स क्या आ गया, सन आ गया। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन प्लांट्स के लीफ के अंदर होती है, या फिर जो सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके स्टेम में भी ग्रीन कलरेशन जो होती है वो होता है। अगर तुमने देखा होगा जो छोटे प्लांट्स हैं जो ज़्यादा ग्रो नहीं हुए अभी, ठीक है, जैसे तुम्हारे तुलसी का प्लांट हो गया या मिंट का पौधा हो गया, तो उन सबके स्टेम्स कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के। तो ग्रीन है तो क्या कंटेन करेगा, ग्रीन पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल। एनी डाउट, पक्का। अब देखो एनसीईआरटी, हाँ जी बेटा, वो स्टार्च सनलाइट की प्रेजेंस में पहले से स्टोर करके रख लेते हैं ताकि जब सनलाइट ना अवेलेबल हो, ना अवेलेबल हो या खाना ना बना पाए या परमानेंट हो जाए, कोई ग्रीन कलरेशन खत्म हो जाए, तो वो उसको यूज कर सकते, ठीक है। मेंटेनेंस तो चाहिए होती है ना, ग्रोथ एक स्टेज के बाद बंद हो जाती है, बट मेंटेनेंस तो चाहिए होती है इससे, ठीक है। हमारी बॉडी में भी ग्लूकोज जो है वो स्टोर होकर रहता है, कभी कई बार, ठीक है, हमारा अलग अलग वेट होता है, अलग अलग साइज होती है, तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म होता है, वो मैं जब ह्यूमन न्यूट्रिशन कराऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे इस रिएक्शन में मेरे बच्चा कोई डाउट, और ये वाला जो तुम्हारा वाटर है ना बेटा, ये O2 तो तुम्हें पता है, ये हम क्या करते हैं, यूज करता है जो एनिमल है, यूज्ड बाय एनिमल। हम लोग ब्रीदिंग क्या करते हैं, इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, तो ये हम यूज़ करते हैं। इवन प्लांट्स भी रात को यूज़ करते हैं बिकॉज दे नीड ऑक्सीजन, दिन में भी होता है बट वो बैलेंसिंग होती है, वो मैं आगे करवाती हूँ न्यूट्रिशन जब रेस्पिरेशन। ये जो वाटर है ना, ये ट्रांसपिरेशन मतलब जो एक्सेस ऑफ वाटर की रिमूवल होती है, तुमने जैसे ट्यूब्स की फॉर्म में देखा होगा कि लीफ के ऊपर ओस की बूंदे, तो ये वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है, लॉस होता है। ये वाटर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में लॉस हो जाती है। एनी डाउट अप टू हियर, पक्का। अब देखो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में, यहाँ पे मैं समझा रही हूँ बेटा, वो पॉइंटर्स लिखाऊंगी, हेटेरोट्रॉफिक के लिए सारा रब करेंगे, देन विल कम। देखिए अभी समझो इसको कि इवेंट्स लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में, क्या लिखा हुआ है, इवेंट्स एक्सक्यूज मी, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक हेडिंग डला हुआ, इसको ध्यान से देखना। इवेंट्स वर्ड की जगह वी कैन ऑल्सो मेंशन मैकेनिज्म। क्या वर्ड आ सकता है, मैकेनिज्म। वो तुमसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस रिएक्शन में सारे मैकेनिज्म छुपे हुए, इस रिएक्शन के अंदर सारे मैकेनिज्म छुपे हुए हैं। तो कौन कौन से मैकेनिज्म है जो यहाँ पे गिवन है तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में, ये 3 पॉइंटर्स में गिवन है, और इस तीनों पॉइंट, दिस 3 पॉइंट्स आर बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जितने इम्पोर्टेंट लिखने हैं लिख लो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यहाँ से फ्रेम होता है, ठीक है। ये इवेंट भी लिखा हुआ आ सकता है, मैकेनिज्म भी लिखा आ सकता है, एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है, 1 मार्कर में भी आ सकता है। One of you just read those one after another and then I'll explain you कि पेपर में क्वेश्चन कैसा है। हाँ जी, तो जो पहला इवेंट है आपका वो क्या लिखा हुआ है बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। सेकेंड इवेंट क्या लिखा हुआ है, conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. Light energy to chemical energy and splitting of water into hydrogen आप देखो तीसरा पॉइंट क्या है, जल्दी। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स।
अब इन सभी को ना ध्यान से समझो। मैंने कहा इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बेटा वो एग्जाम्स में पूछा जाएगा। पहला है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी तुम्हारा क्या है? सनलाइट। लाइट एनर्जी क्या है? सनलाइट। और उसको कौन अब्जॉर्ब कर रहा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट है? लीफ। अब लीफ को भी तुम ध्यान से देखो ना बेटा, तो एक पत्ते का ऊपर वाला लेयर होता है जो सॉफ्ट होता है, शाइनी होता है, और एक पत्ते का जो है वो नीचे वाला लेयर होता है जो इतना ज़्यादा शाइनी नहीं होता। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल है ना वो पत्ते के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? पत्ते के सरफेस पे। अब देखो जो लोअर सरफेस है वहाँ पे और अपर सरफेस पे वो क्लोरोफिल तुम्हारा प्रेजेंट है। ठीक है, और एक स्पेशल सेल्स होती है क्लोरोफिल के अंदर जिनको हम कहते हैं मीसोफिल सेल्स। क्या कहते हैं? मीसोफिल। ये मीसोफिल सेल्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती है। क्या कंटेन करती है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड है जो ग्रीन कलर का है, 9th में तुमने पढ़ा होगा, राइट। और इस क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करेगा? ग्रीन पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल? व्हाई डू द प्लांट्स नीड टू बी ग्रीन? भाई अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या लाइट एनर्जी को या सनलाइट को कोई ट्रैप कर पाएगा? तो यहाँ ऑब्जॉर्प्शन की जगह एक और वर्ड देखो, वर्ड जो यूज होता है वो क्या यूज होता है? ट्रैप। क्या काम करते हैं ये? ट्रैप करने का काम करता है कि जो सनलाइट आ रहा है उसको खींच लेता है कि हाँ भाई आना मुझे जोड़ दे। ठीक है, अब जैसे ही क्या वर्ड लिखा है? कन्वर्जन। कन्वर्जन का क्या मतलब है? चेंज। कन्वर्जन का क्या मतलब है? चेंज। तो ये क्या काम करेगा बच्चे कि भाई लाइट एनर्जी को, एनर्जी गिवन बाय सन को वो किस में चेंज कर रहा है? केमिकल एनर्जी। यानी कि कौन सा रिएक्शन? फिजिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन? केमिकल। अब देखो इस पार्ट से क्वेश्चन क्या बन रहा है कि भाई फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है? लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें बिगिनिंग वाला भी एनर्जी लिखना पड़ेगा एंड देन एंडिंग वाला। अब दूसरी चीज देखो, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो ऑक्सीजन आया वो कहाँ से आया? ये जो ऑक्सीजन आया वो कहाँ से आया? कार्बन डाइऑक्साइड से आया, वाटर से आया, या कहाँ से आया? तो तुम्हें यहाँ पे आंसर मिला किससे आया? बेटा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रही है सनलाइट में, एच और ऑक्सीजन कहाँ है? समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान से देखो, जो वाटर है तुम्हारा ये फोटोलिटिक क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो वाटर जो है वो किसकी प्रेजेंस में बेटा? सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये सनलाइट ट्रैप किसने किया है? क्लोरोफिल ने। तो मेन जो लाइट का काम है ना, इसको लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। मेन काम क्या है लाइट का? ये काम करना। ठीक है, तो ये क्या करती है कि एक तो बना दिया हाइड्रोजन आयन 2H पॉजिटिव, और दूसरा इसने बनाया ऑक्सीजन आयन। ठीक है, अब इसी को जब हम लोग बैलेंस करके क्या लिखते हैं? 2H2 + O2 ये लिख देते हैं हम, ये बैलेंसिंग फॉर्म में। अब देखो ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन बचा, ये क्या बचा? हाइड्रोजन। इसको देखना, ऑक्सीजन तो यहाँ आ गया, जो वाटर में से ऑक्सीजन निकला, ये ऑक्सीजन कहाँ आ गया? यहाँ पे। हमारे पास बचा क्या? तीसरा पॉइंटर देखो क्या है? तीसरा पॉइंटर रीड करो, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हमने वाटर का तो काम कर दिया, वाटर का काम हो गया। अब ये लाइट की जरूरत नहीं है। अब किसकी जरूरत नहीं है? लाइट की जरूरत नहीं है। ये अंधेरे में भी काम हो सकता है। अब क्या काम करना है? CO2 में इसको ऐड करना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब समझ में आया यहाँ पे वर्ड क्यों लिखा है हमने?
रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि अब CO2 में क्या ऐड हो गया तुम्हारा OH पॉजिटिव, और ये क्या बनाता है तुम्हारा C6H12O6। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन था, ऑक्सीजन पहले से था, कार्बन है, ऑक्सीजन पहले से ही है, हाइड्रोजन नहीं था, तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? क्लियर है पूरा इवेंट और मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में? कोई भी डाउट? पक्का?